गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5, फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमें क्या फाइंड करना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब A और B क्या देके रखे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और साथ में हमें क्या फाइंड करना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर? अब हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो सम में हमारे पास जो भी कंडीशंस गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम वो नोट डाउन करेंगे। देखिए, गिवन P ऑफ A इक्वल्स टू 3/5 एंड P ऑफ B इक्वल्स टू 1/5। क्लियर? P ऑफ A और P ऑफ B ऑलरेडी गिवन है। साथ में एज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब A और B क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू में P ऑफ B। मतलब ये क्या है आपके लिए? बेसिकली फॉर्मूला, राइट। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। P ऑफ A आपके पास कितना गिवन है? 3/5 इंटू में P ऑफ B आपके पास क्या गिवन है? 1/5, राइट। हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी। देखो, 3 1 जा 3 डिवाइड में 5 5 जा 25। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आया? 3/25। मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 3/25। ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके पास क्या गिवन है? अ फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टॉस। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? एक तो कॉइन की और एक डाई की, राइट। कॉइन के लिए नंबर ऑफ केसेस आपके पास होते हैं 2, हेड और टेल। डाई के लिए आपके पास नंबर ऑफ केसेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इतने केसेस होते हैं। अब देखिए, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। हेड आने के लिए कंडीशन दी है ए केस। बी के लिए बोला है बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। केवल 3 ही आना चाहिए डाई पे। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। मतलब हमें क्या चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। गिवन अ फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस। हम दोनों को एक साथ क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। तो देखो, कॉइन पे आएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और डाई पे कितने नंबर्स आएंगे? 1 से लेके 6 तक के। ये क्लियर है? तो जब दोनों को साथ में थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली एक हेड टेल होगा या नंबर्स होंगे। क्लियर? तो देखो, नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास कितनी हो जाएगी? वी नो दैट द सैम्पल स्पेस एस क्या होगा? देखिए, एस इक्वल्स टू हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, या फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। यही दो केसेस है। मतलब हेड के साथ सारे नंबर्स आ सकते हैं या फिर टेल के साथ सारे नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास? 6 और 6 12। मतलब एन ऑफ एस इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12। ये आप लिख लेना, ठीक। अब हम देखते हैं कंडीशन। ए केस क्या दे के रखा है? ए केस दिया है बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द डाई कॉइन, सॉरी, अपीयर ऑन द कॉइन। कॉइन पे क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। तो हेड के लिए टोटल केसेस कितने हैं? इतने। तो देखिए, ए केस में मैंने लिख दिया H1, H2, H3, H4, H5 और H6।
तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये कितने हैं 6 है, तो ये हो जाएगा 6/12। इट मीन्स पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। बी केस क्या देख के रखा है, बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, केवल 3 होना चाहिए डाई पे, तो 3 वाले केसेस कितने, एक ये है और एक ये 2 है। तो देखिए बी के सामने लिखा है H3 और T3, राइट। तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा 2/12, इट मीन्स 1/6। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाले दो केसेस में। तो ये वाले दो केस में कौन सा इंटरसेक्शन है, सिर्फ ये वाला, ये है जो दोनों में क्या है कॉमन है H3। तो यहाँ पे लिखा H3, कितने केस हुआ एक, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/12। ये किसकी वैल्यू आ गई, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की। अब हमें क्या फाइंड करना है, PA इंटू PB, PA इंटू PB। तो PA इंटू PB, तो PA की प्लेस पे हमने रखा 1/2 और PB की प्लेस पे लिखा 1/6। दोनों का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हमने ये दोनों का मल्टीप्लाई करा, कितना आया 1/12। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखिए, ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है। इट मीन्स आपस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB। और ये किसका फॉर्मूला है, जब A और B क्या हो इंडिपेंडेंट इवेंट। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला है और यहाँ फॉर्मूला बन गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें यही चेक करना था कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो यहाँ पे A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है लेट E एंड F बी इवेंट विथ, E और F दो एक अलग अलग इवेंट है, जिसमें P ऑफ E आपके पास गिवन है 3/5, P ऑफ F गिवन है आपके पास 3/10 एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F गिवन है इक्वल्स टू 1/5। ये इवेंट गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या E एंड F इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करके हमें बताना है, राइट। देखिए तो सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले कंडीशन जो जो गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे वो नोट डाउन करेंगे। तो गिवन हमारे पास है P ऑफ E इक्वल्स टू 3/5, P ऑफ F इक्वल्स टू 3/10 एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू 1/5। कंडीशन गिवन है, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले P ऑफ E और P ऑफ F मल्टीप्लाई करेंगे। P ऑफ E की प्लेस पे हमने रखा 3/5, P ऑफ F की प्लेस पे हमने रखा 3/10, राइट। 3 3 जा 9, 5 10 जा 50, इतना आया। अब बताइए कि है ना फॉर्मूला क्या होता है इंडिपेंडेंट का, कि ये जो P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो किसके इक्वल होना चाहिए, PE इंटू PF के, राइट। पर ये जो 9/50 है इस 1/5 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1/5 के इक्वल नहीं आ रहा है ये। तो इट मीन्स कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इक्वल होगी क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल्स टू PE इंटू PF। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देके रखा है, गिवन दैट द इवेंट्स A एंड B आर सच दैट, दो इवेंट है और क्या क्या देके रखा है, सच दैट P ऑफ A इक्वल्स टू 1/2, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 3/5 एंड P ऑफ B इक्वल्स टू P। ये देके रखे, तीन कंडीशन दी है। फाइंड P, हमें क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास P ऑफ B में जो P गिवन है वो क्या है, एक अननोन वेरिएबल है, मतलब हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ द फर्स्ट केस में क्या देके रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फर्स्ट केस में ये दिया है। सेकेंड केस में देके रखा है इंडिपेंडेंट, दो केस दिए
दोनों केस में हम वैल्यू रखेंगे और दोनों केस में हमारे पास जो पी की वैल्यू आएगी वो हमें क्या करना है, दोनों केस के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो जो गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो नोट डाउन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, गिवन पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1/5 एंड पी ऑफ बी इक्वल्स टू पी। नाउ द फर्स्ट केस क्या देके रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दिया है। तो देखिए व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब ए और बी क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इसका मतलब क्या होता है, देन ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, 5, ये आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, राइट। कैसे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की प्लेस पे हमने क्या रखा, 3/5, कहाँ से मिला, पी ऑफ ए यूनियन बी की प्लेस पे, यहाँ पे देखिए 1/5 लिखा है, उसको करेक्ट करना है, ये 3/5 है, यहाँ पे देखिए 3/5 दिया है, तो यहाँ हमने रखा 3/5 इक्वल्स टू पी ऑफ ए क्या गिवन है, 1/2, वो पुटअप करा, पी ऑफ बी की प्लेस पे पी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे 0, यहाँ से ये 0 आ गया, राइट। ये डिवाइड में 2 है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, नहीं प्लस में है अभी, इधर गया तो माइनस में, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया तो 10, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, इट मीन्स कितना आ गया, 1/10। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी मिली, 1/10। कौन से वाले केस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमारा नेक्स्ट केस रहेगा इंडिपेंडेंट, राइट। तो इंडिपेंडेंट केस में क्या है आपके पास, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट केस क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, राइट। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए की प्लेस पे हमने रखा 1/2 और पी ऑफ बी की प्लेस पे रखा हमने पी, क्लियर। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं फॉर्मूले से, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब पी ऑफ ए यूनियन बी की प्लेस पे रखा 3/5 इक्वल्स टू पी ऑफ ए की प्लेस पे रखा 1/2 प्लस पी ऑफ बी की प्लेस पे आपने कितना रखा, 2 माइनस p/2, नहीं इंटरसेक्शन के प्लेस पे आपने कितना रखा, 1/2 p, 1/2, ये 2 नहीं आएगा, पी ऑफ ए की प्लेस पे यहाँ आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे करेक्ट कीजिए उसको, 1 मिनट, पी ऑफ ए की प्लेस पे 1/2 और पी ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे यहाँ से हमने रखा 1/2 पी, क्लियर। अब देखिए p/2 माइनस का है, राइट साइड लेफ्ट साइड गया तो प्लस का हो गया, 1/2 पहले से ही था, ये इधर आया तो माइनस का, इसमें एलसीएम ले लिया तो कितना आया, 10, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3/5 माइनस 1/2 का 3/5 माइनस 1/2 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो गया 5 पंजा 5 और 3 2 जा 6 माइनस 1/p इक्वल्स टू माइनस 2/10। इट मीन्स यहाँ आंसर आएगा -1/5, इसको करेक्ट करना, -1/5 इसका आंसर आएगा। मतलब आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आंसर था 1/10 और यहाँ पर आपका आंसर है -1/5। थैंक यू।